9 लाख रुपया हमारा जो है कि लेने के लिए तो मुँहबा के ले लिए। हमारे छोटे भाई के लड़के वकील, हमारा छोटा भाई वकील है, उनका बच्चा जो है कि लेने को तो ले लिया, लेकिन 2 रोटी खिलाने में मर गया। कह रहे हैं 3 बेटे हैं, एक बेटा नहीं है। 3 बेटे हैं और तीनों अपना हिस्सा आपस में बांट लिए और इनको कहे भाग जाओ, हम खाना नहीं खिलाएंगे। क्या नाम है आपका पिताजी? गजाधर महतो। कब से आप यहाँ पर रह रहे हैं? करीब 20-25 दिन हो गया। 20-25 दिन से। क्या वजह रही आपको वृद्धाश्रम आना पड़ा? हाँ, किस कारण आपको वृद्धाश्रम आना पड़ा? लड़कन के जिद से। लड़कन के जिद से? कहाँ है लड़का का? लड़कन खुराकी वाला भी ज़मीन बांट लिया और उसके बाद खाना बंद कर दिया हमको। आपका खाना बंद कर दिए? हाँ, एकदम बंद कर दिया। तब भागो। कितने बच्चे हैं आपके? 3 गो हैं। 3 लड़के हैं। तीनों आपको खाना नहीं खिला रहे थे? कोई नहीं कहना किया, सब हिस्सा बांट लिया ज़मीन और बस जाओ जहाँ जाए जहाँ जा। तो आप यहाँ कैसे, आपको कौन ले आया यहाँ पर? हमको पेपर से मालूम हुआ, तो पेपर से हम यहाँ पहुँच गए। एक बात बताइए पिताजी, जब आपके घर में पैदा हुए होंगे आपके तीनों बेटे तो बड़ा खुश हुए होंगे आप कि 3 बेटे हैं हमारी एक उम्र होगी तो हमारा जब दुख का समय होगा, बुढ़ापे का समय होगा तो हमारे बच्चे हमको देखेंगे, यही ना सोच रहे होंगे जब पैदा हुए? सोचे तो, लेकिन नहीं देखा तो नहीं ना। क्या करें, जैसे कहा वैसे सब कर दिया कि लो जे कहो सो कहो। हमको बेटी उटी दमाद है ये नहीं है, 3 गो खनिए है ये था। वो 3 गो के चलते तो 10 घर भीख मांग करके पूजा कर करके मनीता रख कर करके मतलब कि पाले पोसे। जिस समय वो घड़ी बाल बच्चा नहीं हो रहा था तो उस समय। अच्छा, आपको बाल बच्चा नहीं हो रहा था, आप मन्नत मांगे भगवान से कि हमको बाल बच्चा हो जाए भगवान। हाँ, आवाज़ जो है तो मतलब कि वही दुख दिया तो निकलना पड़ा। सोचिए, जो माँ बाप दर दर भटकते हैं, भगवान के दर पर जाते हैं, मत्था टेकते हैं, मन्नत मानते हैं कि भगवान हमको औलाद दे दीजिए, लेकिन वही औलाद, आप सोचिए इस पिता का दर्द समझिए कि कह रहे हैं 3 बेटे हैं, एक बेटा नहीं है। 3 बेटे हैं और तीनों अपना हिस्सा आपस में बांट लिए और इनको कहे भाग जाओ, हम खाना नहीं खिलाएंगे। शर्म आनी चाहिए ऐसे लड़कों पर। धिक्कार है तुम्हारे मर्द होने पर कि अपने माँ बाप को इस तरीके से इस स्थिति में छोड़ रहे हो। सोचो, अपने अंदर एक बार झांक कर देखो कि क्या तुमने सच किया है, अच्छा किया है। तुम्हारे लिए मन्नत मांगे थे ये पिता कि भगवान हमको औलाद दे दो। तमाम ऐसे लोग हैं, तो एक बार थोड़ा सा अपने अंदर झांक कर देखिएगा कि आपके माँ बाप ने आपके लिए क्या किया है। अपने माँ बाप को आप 2 रोटी नहीं खिला सकते, एक गैर समझ कर खिलाइए, 2 रोटी खिलाइए। क्या इनकी क्या उम्र है, क्या भरोसा है कब तक रहें, लेकिन इतना भी नहीं सोच सकते तो सोचिए, धिक्कार है ऐसे लोगों पर। क्यों पिताजी? पत्नी डेट कर गई तो बस उन लोग हो गया। हम कम सुनते हैं तो माँ बेटा मालिक था, माँ जैसे मरिए गया तब जैसे हम बेकहार हो गए। पत्नी हमारा डेट कर गया परेसल टाउनमा में, इनेतल टाउनमा में। सामान लगा साल हो रहा है आपका। अब बस सब ज़मीन जो था खुराकी वाला सब बांट उठ लिया तीनों। अब कहा इसकी इतना गल्ला देंगे, इतना पैसा देंगे, इतना ऐसे देंगे, अब देना बंद कर दिया। नहीं दिया तो क्या करें, लाचार ज़बरदस्ती उसके साथ हम मारा मारी करें, केस मुकदमा करें, छोड़ दिए हम। नहीं न करेंगे। आप अपने बेटे के ऊपर मुकदमा करेंगे अगर आपसे करवाया जाए तो? कोची करा में वो हम बुद्ध के शिष्य बने हुए हैं, तो बुद्ध भगवान ने हमको ये बताया कि जैसे बैर से बैर ही शांत नहीं होता है। बैर से अबैर कीजिए, बैर से बैर कीजिएगा तो शांति नहीं मिलेगा। तो भाई उन्हीं का बताया हुआ मार्ग पर हम चल रहे हैं, तब हम उसके साथ केस मुकदमा करके क्या करेंगे? बैर नहीं करना है तो नहीं किया हम। मतलब आप सोच रहे हैं कि वह अपना ही है, लेकिन वो आपके बच्चे नहीं सोचे कि आप अपने हैं? नहीं, एकदम नहीं सोचा। वो तो धन का लोभ, स्वार्थ, अपना स्वार्थ में डूबा हुआ है। माँ या बाप पिता को देखे कि नहीं ये कोई जरूरत नहीं है। बुढ़ारी में कहाँ के रहने वाले हैं आप पिताजी? हम तनकुप्पा गांव के रहने वाले हैं, गया जिला में पड़ता है। गया से, बिहार से आप आए हैं? हाँ। बिहार में जैसे वृद्धाश्रम कहीं नहीं है। बिहार में वृद्धाश्रम कहीं नहीं है। मतलब आप ढूंढे कि हमें वृद्धाश्रम में जाना है? हम पेपर से जैसे यहाँ जैसे पहुँचे हैं, लेकिन बिहार में वृद्धाश्रम कहीं नहीं है। सोचिए, बिहार से ही आए हैं,
बनारस में वृद्धाश्रम में रहने के लिए, और सारी चीज़ें उन्होंने बता दिया। बड़ा दुख होता है इन चीज़ों को सुनकर कि आखिर ऐसे भी लोग हैं जो अपने माँ बाप को, लोग कहते हैं कि चलिए एक लड़का हो तो एक लड़का अगर आपका सहारा नहीं बनेगा तो दूसरा बनेगा, तीसरा बनेगा। 3-3 लड़के होने के बाद इनको इस तरीके से लावारिस छोड़ दिए, भगा दिए घर से। तमाम ऐसे पिता हैं और ये सारे माता पिता का यही दर्द होगा। किसी के बहू ने नहीं चाहा होगा, किसी के बेटे ने नहीं चाहा होगा, इसी तरीके से सारे लोग अपना घर छोड़ कर आए हैं। पिताजी आपका क्या नाम है? हमारा नाम है सरकार गणेश तिवारी। आप कहाँ से आए हैं? हम तो बनारस के रहने आप कब से यहाँ रह रहे हैं? अभी 15-20 दिन हुआ हो। क्या वजह हुई आपको, क्या कारण कि यहाँ आपको आना पड़ा? वजह ऐसा है सरकार की, हमारी पत्नी मर गई, उसके बाद जब हम अकेले हुए, कोई बाल बच्चा तो हुआ नहीं, और वहाँ से घर से फिर जो है कि भाई लोगों के लड़के बच्चे अब वही जोर जुल्म करने लगे, ताकत वाली बात, तो वहाँ से हट जाना पड़ा। मतलब आपके परिवार में आपकी पत्नी थी और कोई नहीं था? आपके बाल बच्चे नहीं थे, लेकिन बाल बच्चे के बाद भी ये देखिए, इनके बाल बच्चे 3-3 बेटे थे, लेकिन इनको तब भी घर पर नहीं रहने दिया। तो बात इनकी तो है जो, वो तो अलग की है, लेकिन हमारी समस्या जो है कि 9 लाख रुपया हमारा जो है कि लेने के लिए तो मुँहबा के ले लिए। हमारे छोटे भाई के लड़के वकील, हमारा छोटा भाई वकील है, उनका बच्चा जो है कि लेने को तो ले लिया, लेकिन 2 रोटी खिलाने में मर गया। अब क्या करें? और सब यही सोचे कि ये आपकी ज़मीन जायदाद सब वही लोग लेकर के आनंद ले रहे हैं। अब जब एक रोटी मिलेगा नहीं तो भाई अपना कहीं न कहीं व्यवस्था जुगाड़ कुछ बनाना ही होगा जीने के लिए। अब तो वही बात है, जब आपसे पैसा ले लिए तो फिर ख़त्म आपका काम। सब खेला ख़त्म, सब खेला ख़त्म। तब उसके बाद जो है कि कहाँ के बड़े पापा और कहाँ के छोटे पापा, कोई बात नहीं, सब अपने मन माना काम। सोचिए ऐसा ऐसा दर्द झेल कर लोग बेबस होते हैं यहाँ पर आने के लिए, और यहाँ पर भी जब आते हैं तो यहाँ पर भी देखिए ओम प्रकाश जी हैं भैया। कहीं ना कहीं लोग अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर पाते, लेकिन ये तमाम लोगों के माँ बाप की सेवा कर रहे हैं यहाँ पर। बड़ी खुशी मिलती है ऐसे लोगों से मिलने के बाद, सुकून मिलता है एक। अगर उनसे इनकी तुलना की जाए तो बहुत फ़र्क पड़ेगा। आप समझिए कि जो अपने माँ बाप को छोड़ दे रहे हैं और ये किसी और माँ बाप की देखभाल कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप सौभाग्यशाली भी हैं कि जिन लोगों ने अपने माँ बाप को छोड़ दिया, उनके माँ बाप की आप देख रहे तो है। कहीं ना कहीं हमको उसका फल तो मिलता ही है। और ये लोग जो अपना गलती किए हैं कि अपने माँ बाप को आश्रम में पहुंचाने का या फिर ठुकराने का काम किए हैं, तो अपने घर के भगवान को दूसरी जगह पहुंचाने का काम किए हैं। और भगवान को हम लोगों ने पूजा कर रहे हैं। और कहा जाता है कि अपने माँ बाप की सेवा तो तीर्थ है, लेकिन पर माता पिता का सेवा करना तो महातीर्थ है। बिल्कुल हैं। तो हमारे जितने स्टाफगढ़ हैं, मैं स्वयं इस काम नेक काम में लगा रहता है पूरा स्टाफ हमारा, और निस्वार्थ है। ये नहीं कि मेरे मतलब ऐसा माना कहा जाता है कि मेरे पिताजी हैं, ये अपना मान करके इन लोगों के साथ बर्ताव किया जाता है। सुबह और शाम इनके 24 घंटा हमारे स्टाफ लगे रहते हैं, इनको किसी चीज़ की दिक्कत न हो। सारी सुख सुविधाएं मिलती रहती हैं। लेकिन परिवार की कमियां तो इन्हें पता ही चलती है। परिवार की कमियां तो आप तो वो चीज़ जानते ही जी खलती तो है, लेकिन यह है कि अब नालायक अगर बेटा है तो माँ बाप लायक ही होते हैं। कभी भी अपने माँ बेटे को कभी ये नहीं कहेंगे कि उसके खिलाफ जाएँ, उसके मतलब खिलाफ जाकर कुछ अभियान दर्ज करें या कुछ ऐसा कुछ करें, ऐसा नहीं, इनका सोच नहीं होता है। कहते हैं कि अगर लड़का ही है तो मेरा ही है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, कुछ भी करे, हम अपनी जगह सही रहें। माँ बाप कभी अपने बच्चों के बारे में बुरा नहीं सोचते। बिल्कुल सही कहा है आपने।